सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। दूसरा, मान लो एक का ए है एक का बी है। तीसरा, एक का मैम ए बी है और एक का ए है। चौथा, आप मान लीजिए एक का ए है एक का ओ है। या पांचवा, अच्छा सेम वाला केस तो ले लिया मैंने। ये मैंने आपके बोर्ड पर 4 कंडीशंस लिखी हैं सामने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो ध्यान से सुनिए, इसका मतलब क्या है। देखिए, मैंने बोला कि पेरेंट्स में से पहली कंडीशन क्या कह रही है? पहली कंडीशन कह रही है कि अगर पेरेंट्स में से दोनों का ही सेम ब्लड ग्रुप हो तो बेबी का कौन सा हो सकता है। दूसरा, एक का ए हो एक का बी, ये कोई मैटर नहीं करता है कि ए मम्मी का हो या बी पापा का हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, किसी का भी मान सकते हैं। तीसरा, एक का ए भी हो एक का ए हो। चौथा, एक का ए हो एक का ओ हो। आपके पास ये 4 क्वेश्चंस आ गए और आपसे पूछ गया कि यहाँ पर ब्लड ग्रुप पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो, आपको कैसे निकालना है। आपको क्या करना है, आपको जहां जहां पर सिंगल डिजिट है उसके आगे ओ लगा देना है। ओ क्यों लगाया? जस्ट हमने पेयर बनाने के लिए, सिर्फ जोड़ियां बनाने के लिए आपने ओ लगा दिया आगे, राइट। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है, इस ए को पकड़ के इस ए के साथ क्रॉस करवाओ। जब ए का ए के साथ करवाएंगे तो डबल ए आएगा। इस ए का ओ के साथ करवाओ, ए का ओ के साथ करवाओगे ए ओ आएगा। जब ओ का ए के साथ करवाओगे ओ ए आएगा। और जब ओ का ओ के साथ करवाओगे डबल ओ आएगा। कुछ समझ में आ रहा है? एक को पकड़ो दोनों के साथ क्रॉस, फिर दूसरे को पकड़ो दोनों के साथ क्रॉस, ये आपके सामने आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको जहां जहां पर सिंगल ओ है उसको कट कर देना है। डबल ओ का मतलब होता है ओ ब्लड ग्रुप, सिंगल ओ को हटाने के बाद ए बचा, सिंगल ओ को हटाने के बाद ए बचा, और डबल ए का मतलब है ए। तो मैम आप ये कहना चाह रही हैं अगर पेरेंट्स का दोनों का ही ए हुआ तो 75% पॉसिबिलिटीज किस ब्लड ग्रुप की हो जाएंगी? ए ब्लड ग्रुप की। और 25% पॉसिबिलिटीज में कौन सा ब्लड ग्रुप आ जाएगा मैम? ओ ब्लड ग्रुप आ जाएगा। जरा बताइए कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, एक बार फिर बताऊं मैं, अगर दोनों का ए हो आपको क्या करना है, आगे ओ लगा देना है और क्रॉस करवा देने हैं। और क्रॉस करवाने के बाद जहां पर सिंगल ओ है उसको कट कर देना है। डबल ओ का मतलब है ओ। देखो आपसे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। आपसे पहली कंडीशन दी कि ए है तो कितने परसेंट में ए ब्लड ग्रुप आएगा, कितने परसेंट में ओ आएगा। या पूछेगा कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो ही नहीं सकते हैं, जरा बताइए हो कौन कौन से सकते हैं? ए और ओ। कौन से नहीं हो सकते? ना तो बी आएगा ना ए बी आएगा, है ना, क्योंकि पेरेंट्स क्या है? ए और ए है ना बी आएगा ना ए बी आएगा। तो हो ये सकते हैं ये दोनों, ये 75% में, ये 25% में, ये दोनों नहीं हो सकते हैं। ठीक है बच्चा, समझ में आ जाएगा? ओके चलो नेक्स्ट अपने आप निकाल लेंगे। ए का बी के साथ करेंगे ए बी, ए का ओ के साथ करेंगे ए ओ का बी के साथ करेंगे ओ बी, ओ का ओ के साथ करेंगे ओ। मैम सिंगल ओ को हमने अवॉइड कर दिया, सिंगल ओ को अवॉइड करने के पास रिजल्ट ओ निकला, बी निकला मैम, ए निकला मैम, ए बी निकला। जरा बताइए ए बी आ गया, ए बी आ गया, बी भी आ गया, ओ भी आ गया, चारों आ गए तो पॉसिबिलिटीज क्या होगी? 25% ईच ब्लड ग्रुप। हर ब्लड ग्रुप 25-25-25% होने के चांसेस हैं। हर ब्लड ग्रुप 25-25% होने के चांसेस हैं। ये वो कंडीशन है जिसमें चारों ही ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें चारों ब्लड ग्रुप होने के चांसेस 25% ईच होते हैं। आप बताओगे जब क्रॉस ए का बी के साथ हो, जब ए और बी का हो। ठीक है, अगर फादर पॉजिटिव है तो बच्चा यहाँ पर बच्चे पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, अगर फादर नेगेटिव है मम्मी भी नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएंगे। ओके चलो नेक्स्ट आप निकालेंगे, ए का ए के साथ करवाएंगे डबल ए का ओ के साथ करवाएंगे ए ओ, बी का ए के साथ करवाएंगे ए बी, लिखो ज्यादा अच्छा होगा, बी ए नहीं लिखना है, और बी ओ आ जाएगा मैम। मैम सिंगल ओ कट जाएगा, बी बचा, मैम यहाँ पर ए बी बचा, मैम यहाँ पर ए बचा, यहाँ पर ए बचा। तो 50% में तो ए आ सकता है, 25% में ए बी, 25% में बी। जरा बताइए यहाँ पर कौन सा नहीं हुआ? ओ हो ही नहीं सकता।
अगर ओ आया है तो समझना कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो ओ नहीं आ सकता है बच्चा। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि फादर मदर के ब्लड ग्रुप ए बी और ए है। चलो नेक्स्ट कंडीशन फिर ले लो, कौन सी बची? ए का ओ के साथ करवाओ जरा, ए ओ आएगा। ए का ओ के साथ करवाओ, ए ओ आएगा। ओ का ओ के साथ, ओ का ओ के साथ, डबल ओ डबल ओ। डबल ओ का मतलब ओ, डबल ओ का मतलब ओ, ए का मतलब ए, यहां से ए, 50% में ए, 50% में ओ आ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलो तो याद रखिएगा कि ऐसे क्रॉस करवाने कुछ नहीं करना, जो कंडीशन जो क्वेश्चन दिया है उसके आगे आपको ओ लगा देना है। डिजिट को डबल करने के लिए ओ लगा देना है, एक का क्रॉस दोनों के साथ, फिर दूसरे का क्रॉस दोनों के साथ। जो रिजल्ट आएगा उसमें से आपको सिंगल ओ को हटा देना है, डबल ओ का मतलब ओ होता है। ये आपके आंसर्स यहाँ पर निकल जाएंगे। अगर पापा पॉजिटिव है तो बच्चे क्या होते हैं? बच्चा पॉजिटिव हुई होते हैं, ठीक है। चलो इतनी बात आपको याद रखनी है। अगर पापा पॉजिटिव हैं आपके तो आप सब पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है। ओ क्यों कट किया जा रहा है? रिजल्ट देखने के लिए। चलो ये आपको याद रखना था कि अगर पेरेंट्स का क्या हुआ तो बेबी का क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक बीमारी का नाम पढ़ाती हूं मैं आपको। इस बीमारी का नाम है एरिथ्रोब्लास्टिस फोर्टिलिस। एरिथ्रोब्लास्टिस फोर्टिलिस सेम नाम हिंदी में है, एरिथ्रोब्लास्टिस, और इसको हिंदी में लिखेंगे फीटेलिस, एरिथ्रोब्लास्टिस फीटेलिस। ये क्या है? ये एक डिजीज है, एक कंडीशन है, एक बीमारी है। ये कब आती है? एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पर आती है। अब इस बीमारी में होता क्या है? देखो यहाँ पर फीटलिस का मतलब है वो बेबी जो अभी मम्मी के पेट में है, वो बेबी जो अभी मम्मी के पेट में है उसमें बीमारी होगी, उसमें डिजीज होगी। एक बीमारी का नाम है एरिथ्रोब्लास्टिस फोर्टिलिस, और ये बीमारी किस में होती है? उस बच्चे में जो बच्चा अभी मम्मी के पेट में है ना, जिसकी डिलीवरी नहीं हुई है, जिसका जन्म नहीं हुआ है। अब ये बीमारी है क्या? जरा ध्यान से सुनिए, ये बीमारी कब है, क्या कब होगी? जब मम्मी क्या होती है? RH नेगेटिव हो, और जब फादर हो RH पॉजिटिव। तो इन दोनों से होने वाला जो पहला चाइल्ड है, पहला बेबी है, जो फर्स्ट बेबी होता है, वो सरवाइव कर जाता है, वो लाइव हो जाता है, वो जिंदा रह जाता है। उसके बाद कितने भी सेकंड होगा, थर्ड होगा, वो सब क्या हो जाते हैं? उन सब की डेथ हो जाती है। वो बच्चे पेट में ही, फीटस में ही मर जाते हैं, इसीलिए इसको एरिथ्रोब्लास्टिस फोर्टिलिस कहते हैं। देखो मैं फिर रिपीट कर रही हूं, इस बीमारी का नाम है एरिथ्रोब्लास्टिस फोर्टिलिस। ये कब आती है? जब मम्मी नेगेटिव हो, पापा पॉजिटिव हो, तो ये बीमारी आती है। इस बीमारी में क्या होता है? जब RH नेगेटिव वाली लड़की की शादी RH पॉजिटिव वाले लड़के से कर दी जाए तो उनका पहला बेबी सरवाइव करता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जितने भी होंगे वो सारे मर जाएंगे। इसी बीमारी को बोलते हैं आप एरिथ्रोब्लास्टिस फोर्टिलिस, एरिथ्रोब्लास्टिस फोर्टिलिस, ठीक है। अब बात आती है कि बीमारी क्यों आती है, ये बीमारी क्यों होती है। प्रवीण यादव प्लीज कूल डाउन। उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डाउट हो, आप बैठ के आराम से क्लासेस देख सकते हैं। कूल डाउन, ठीक है। वो मैनेजमेंट का फैसला नहीं था, वो फैसला मेरा था, ठीक है। चलिए अब ऐसा क्यों होता है वो जरा ध्यान से सुनो। मैंने बोला है कि यहाँ पर पापा क्या है? RH पॉजिटिव है। जरा बताइए, जब पापा RH पॉजिटिव है तो सारे बच्चे किस में होते हैं? पॉजिटिव में ही होंगे। तो कहने का मतलब पहला बेबी भी किस में आया होगा? पॉजिटिव में। वो बात अलग है, ब्लड ग्रुप कुछ भी हो सकता है उसका, बट यहाँ पर पॉजिटिव ही आएंगे क्योंकि पापा क्या है? पापा क्या है यहाँ पर? पापा आपके पॉजिटिव है। दूसरा भी पॉजिटिव होगा, तीसरा बच्चा भी पॉजिटिव होगा, बट पहला सरवाइव करेगा, उसके बाद सब मर जाएंगे। क्यों मर जाते हैं जरा ध्यान से सुनो। मैंने बोला आपकी मम्मी नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है? मम्मी में कौन सा एंटीजन नहीं है? मम्मी के बॉडी में RH एंटीजन नहीं है, बट पापा में RH एंटीजन है तभी तो पापा क्या बने? RH पॉजिटिव बने, है ना। तो RH पॉजिटिव बने पापा। अब मुझे बताइए, जब इनकी शादी हो जाएगी तो पहला बेबी जो होगा
वो पहला बेबी भी किस में होगा, पॉजिटिव में ही आएगा। अब ये पहला क्यों आएगा, क्योंकि पापा क्या है, पॉजिटिव है बच्चा। मैंने बताया जी पापा पॉजिटिव है, सारे बच्चे किस में आते हैं, पॉजिटिव में आते हैं। अब ये सरवाइव क्यों कर गया, क्योंकि पहली बारी में जब इस लड़की के पेट में क्या है, बेबी, और उस बेबी का ब्लड ग्रुप किस में आया है, पॉजिटिव में आया, क्योंकि इस बेबी के पापा क्या है, पॉजिटिव है। और पहली बारी बेबी सरवाइव क्यों कर गया, क्योंकि पहली बारी में जब ये लड़की प्रेग्नेंट हुई तो इस लड़की के बॉडी में इस बच्चे के थ्रू क्या आ गए, RH एंटीजन आ गए। बट पहली बारी में इस लड़की के इम्यून सिस्टम के पास एंटीबॉडीज नहीं थी। जब एंटीबॉडीज थी नहीं तो इस लड़की के इम्यून सिस्टम ने अटैक नहीं किया, पहचान नहीं पाया। पहली बारी में तो सिर्फ देखा कि भाई RH एंटीजन भी कुछ होता है, क्योंकि लड़की क्या है, नेगेटिव है, कभी देखा ही नहीं लड़की के, अरे भाई मैं नेगेटिव हूँ, मेरे बॉडी में RH एंटीजन है ही नहीं, तभी तो मैं नेगेटिव बनी। और जब मैंने देखा ही नहीं RH एंटीजन को, तो मेरा इम्यून सिस्टम जब कभी बाहर से आएगा RH पॉजिटिव, तो RH वाला आएगा तो पहली बार में तो उसको पहचानेगा ना। तो जब पहली बार में पहचानता है तो ये बच्चा यहाँ से सरवाइव कर जाता है, क्योंकि इस बच्चे में इस मदर की एंटीबॉडी इस बच्चे के एंटीजन पर अटैक नहीं कर पाती है, इसके RH एंटीजन पर अटैक नहीं कर पाती है। बट ये अगर लड़की सेम अगली बारी में सेम कंडीशन आएगी, लड़की अगर अगेन प्रेग्नेंट होगी, तो जब अगेन प्रेग्नेंट होगी बेबी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब बेबी पॉजिटिव आएगा तो आप समझ रहे हैं इस बारी में पहले से ही क्या बनी हुई है, यहाँ पर एंटीबॉडी, और किसके अगेंस्ट, पॉजिटिव का मतलब किसका अगेंस्ट, RH के अगेंस्ट। और ये लड़की की एंटीबॉडी जो है वो इस बेबी के एंटीजन पे अटैक करेगा, और बेबी का एंटीजन मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगा, या उसकी जो एंटीजन्स कहाँ होती है, RBC पर, और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अरिथ्रो का मतलब मैंने बताया है RBC, प्रॉपर तरीके से ना ही तो RBC बन पाएंगी, और इस बच्चे में खून की कमी हो जाएगी, और ये बच्चा माँ के पेट के अंदर ही मर जाएगा। तो इसको कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टिस फीटलिस, एरिथ्रोब्लास्टिस फोर्टिलिस। याद रखिएगा, मैं एक बार फिर बताती हूँ कि जब RH नेगेटिव वाले लड़के की शादी पॉजिटिव वाले लड़के से की, नेगेटिव है इसका मतलब उसके इम्यून सिस्टम ने कभी भी RH एंटीजन नहीं देखा, तभी तो RH नेगेटिव बना। तो बेबी आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि फादर क्या है, पॉजिटिव। तो पहली बारी में तो इस लड़की का इम्यून सिस्टम इस पॉजिटिव पे अटैक नहीं कर पाया, मतलब इस RH एंटीजन पे अटैक नहीं कर पाया, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी नहीं थी। बट पहली बार में पहचान लिया कि इस टाइप का कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल अगेन आएगा तो हमें अटैक करना है, और उसके लिए वो क्या बना रखेगा, वो पहले से एंटीबॉडी बना रखेगा, और वो अगेन अगर वो RH पॉजिटिव आएगा तो मैम 100% पॉजिटिव आना है, क्योंकि फादर क्या है, पॉजिटिव। तो इस लड़की का इम्यून सिस्टम, बच्चे के इम्यून सिस्टम में जो एंटीजेंस RH एंटीजेंस उन पे अटैक करेगा, और वो प्रॉपर तरीके से RBC को बनने नहीं देगा, ठीक है, और वो डेथ हो जाएगी उसकी, ठीक है, उस बच्चे की डेथ हो जाएगी। हाँ, अगर सही टाइम पर पता लग गया कि ये कंडीशन है तो एक ड्रग दी जाती है, एंटी-डी ड्रग। ये ड्रग किसको देंगे, मम्मी को, मम्मी के इम्यून सिस्टम में जो एंटीबॉडी बनी है उसको देंगे। जब ये एंटीबॉडी ये जो ड्रग देंगे, इस ड्रग से ये एंटीबॉडी है वो खत्म हो जाएंगी, और जब एंटीबॉडी ही नहीं बचेंगी तो वो अटैक नहीं करेंगी तो वो बेबी क्या हो जाएगा, वो सरवाइव कर जाएगा। तो ये होते हैं, आप बताएंगे, इसको कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टिस फीटलिस। जरा बताइए क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हुई है पढ़ने में, इसको बोला जाता है एरिथ्रोब्लास्टिस फीटलिस, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ये कंडीशन कब आएगी, जब लड़की नेगेटिव है और लड़का पॉजिटिव है तब। अगर दोनों ही पॉजिटिव हो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें भी RH एंटीजन इसमें भी RH एंटीजन, तो ये एंटीबॉडी क्यों बनाएगा, है ना। तीसरा, अगर लड़की पॉजिटिव है लड़का नेगेटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लड़की पहले से ही RH पॉजिटिव है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। इसका इलाज बच्चा यही है, एंटी-डी ड्रग लगवाना लड़की के इम्यून सिस्टम को, ताकि ये एंटीबॉडी अटैक ना करे और ये बच्चा सरवाइव कर जाए। ये आपके ब्लड ग्रुप थे, इतनी बातें आपको ब्लड ग्रुप में याद करना था। एंटी-डी ड्रग एंटीबॉडी अटैक करती हैं, ठीक है।
तो ये प्रॉब्लम कब आती है? जब पापा पॉजिटिव हो, मम्मी नेगेटिव हो, तब ही आती है। दोनों पॉजिटिव हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों नेगेटिव हो, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी पॉजिटिव है, पापा नेगेटिव है, तो भी दिक्कत नहीं है। पर अगर मम्मी नेगेटिव है, पापा पॉजिटिव है, तब ही आती है ये प्रॉब्लम। चलो, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैम पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से मैरिज करनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सेम ब्लड ग्रुप में चांसेस होते हैं। ठीक है, चलो इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट बात आप देखेंगे। आप क्या नेक्स्ट, आपने दो नए ब्लड ग्रुप का नाम सुना होगा। एक ब्लड ग्रुप है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अगर आपने कभी सुना हो बॉम्बे ब्लड ग्रुप, हिंदी में बोलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप ही बोलेंगे इसको। हिंदी क्या होगी इसकी? बीबीजी, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीबीजी। और एक और भी है इंडिया में नया ब्लड ग्रुप, INRA, इंडिया। IN फॉर इंडिया, RA फॉर उस पर्सन का नाम है जिस पर्सन में सबसे पहले खोजा गया था, राजेश रमेश ऐसा कुछ करके नाम है। ये दो नए ब्लड ग्रुप है। नए तो क्या है, पुराने ही है, बट रेयर ब्लड ग्रुप है। ये क्या है? ये रेयर ब्लड ग्रुप है। ध्यान से सुनिएगा। RH का मतलब बता दिया बेटा मैंने, रीसस फैक्टर। रीसस तुम लोग सुनते हो नहीं, कमेंट पे ध्यान देते हो। रीसस का RH उठाया और RH फैक्टर बना दिया। कितनी बार बताऊं मैं यार? ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। एक है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, एक है इंदिरा ब्लड ग्रुप। IN फॉर इंडिया, RA फॉर उस पर्सन का नाम है जिस पर्सन में सबसे पहले खोजा गया था। ठीक है, देखो इस बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज कब हुई? तो 1952 में सबसे पहले ये केस देखा गया। और इस पर कौन से साइंटिस्ट काम कर रहे हैं आप बताएंगे? YM भेंडे नाम के साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। सेम यहां पर भी YM भेंडे नाम के साइंटिस्ट ही काम कर रहे हैं। दोनों केसेस में YM भेंडे नाम के साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट है, साउथ इंडियन के साइंटिस्ट है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात आती है कि क्या है। तो सबसे पहले मुंबई में 1952 में एक लड़की अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाने गई। तो डॉक्टरों को ना ही तो उस ब्लड ग्रुप में एंटीजन दिखा, ना एंटीबॉडी दिखा। ना कुछ एंटीजन दिखा, ना कुछ एंटीबॉडी दिखा। और कुछ समझ में नहीं आया डॉक्टरों को। तो डॉक्टरों ने रिपोर्ट भेजी YM भेंडे को। तो YM भेंडे जी, ऐसा कहा जाता है कि आज भी प्रॉपर तरीके से नहीं पता कि ये कहाँ से आए हैं, क्या है कुछ पता नहीं है। इन्होंने जब RBC उठाया तो इस RBC पर ना एंटीजन दिखा और ना प्लाज्मा में एंटीबॉडी दिखी। बट बाद में ऐसा कहा गया, पहले तो ऐसा कहा गया था कि इसमें ना ही तो कोई एंटीजन है, ना ही कोई एंटीजन है, ना ही एंटीजन है और ना ही एंटीबॉडी है। पहले तो ये कहा गया था कि ना एंटीजन है ना एंटीबॉडी है, पता नहीं कहां से क्या आ गया। बाद में इस पर एक्सपेरिमेंट किए तो पता लगा कि भाई ब्लड ग्रुप तो है ये, तो ब्लड ग्रुप कब बनेंगे? जब एंटीजन होगा तब। तो ऐसा कहा जाता है कि बाद में देखा तो इस पे HH एंटीजन, कुछ अलग ही टाइप के एंटीजन दिखे तो इसको HH एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप कहा जाता है। HH एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप, या इसको बोलते हैं HH ब्लड ग्रुप, HH ब्लड ग्रुप बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि एक इंडिया में एक नया भी, इंडिया में क्या, इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान बहुत सारे हो गए अब तो कंट्री जिनमें ये पाया जाता है। बट सबसे पहले हमारे मुंबई में मिला था, जिसको बॉम्बे बोलते थे पहले, तो इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप बना दिया गया। तो याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया में रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं, आप बताएंगे दो है रेयरेस्ट। पहला है इंदिरा ब्लड ग्रुप, दूसरा है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इंदिरा ब्लड ग्रुप छोड़ो, अभी बॉम्बे ब्लड ग्रुप में जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं वो YM भेंडे काम कर रहे हैं। सबसे पहला पेशेंट कौन सी ईयर में मिला था? इन 1952 में। अब इसको क्या बोलते हैं? अब इसको HH ब्लड ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। पहले कहा गया था इसमें कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं है ना। और मैं आपको बता दूं, इन 1952 ईयर में, उसी साल 1952 में ऐसा कहा जाता है कि टोटल यहाँ पर 92 लोग मिले थे जिनका ब्लड ग्रुप ये था। 92, पहले जो हुआ था 3-4 महीने में 75 मिले थे, 75, और बाद में ये बढ़कर उसी साल 92 हो गया। बट ऐसा कहा जाता है कि अब अगर इंडिया में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 10,000 ऐसे लोग हैं जिन लोगों में बॉम्बे ब्लड ग्रुप पाया जाता है।
अब ये कहाँ से आया, क्या आया, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो इसको एच ब्लड ग्रुप बोल दिया जाता है, बट कभी कभी इसको H1 ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है, ये भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। इसको H1 ब्लड ग्रुप भी कह दिया जाता है, कुछ बुक्स में या नेटवेट पे देखोगे आप, इंटरनेट पे देखोगे तो इसको H1 ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नहीं, उस टाइम पर 75 नहीं, सॉरी 72 लोगों में, यहाँ पर 72 आएगा, 75 को करेक्ट करना, 72। हाँ, पहले ऐसा कहा गया था कि 1952 में जब ये रिसर्च चली तो इसमें 72 लोगों में ये मिला, बाद में वो लोग 92 हो गए, बट अगर अब तक देखें उठाकर डेटा तो ऐसा कहा जाता है 10,000 ऐसे लोग हैं जिनमें टोटल ये मिल गया, 72 से बढ़ गए बेटा, 72 तो ऐसा है कि मतलब इंडिया में ही मिल जाते हैं इतने तो, बट इंडिया के अलावा पाकिस्तान में भी है ये, बांग्लादेश में भी ये ब्लड ग्रुप है, ये आप याद रखिएगा। अब ऐसा कहा 10,000 हो गए, ऑलमोस्ट 10,000 हो गए, 10,000। अब मैं बता दूं इसके बारे में, इस ब्लड ग्रुप के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊं। तो ये जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है ना, ये ओ ब्लड ग्रुप की तरह काम करता है। ये किस ब्लड ग्रुप की तरह काम करता है? ये ओ ब्लड ग्रुप की भांति काम करता है। कहने का मतलब है ये खून तो सबको दे सकता है, डोनेट टू ऑल, ये खून तो सबको दे सकता है क्योंकि ओ वाला खून सबको डोनेट कर सकता है, बट ये खून लेगा तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला उसी इंसान से खून लेगा जिस इंसान का ब्लड ग्रुप कौन सा हो, बॉम्बे ब्लड ग्रुप हो, BBG हो। तो ऐसा कहा जाता है कि इस खून को प्रिजर्व करके रखा गया है ब्लड बैंक में। अगर इन लोगों को जो इंडिया में 72 या 92 जो भी डेटा है, अलग अलग नेट पे अलग अलग डेटा दिया हुआ होता है, अलग अलग वेबसाइट पे जाओगे तो अलग अलग, आप इतना झमेले में मत पड़ो, इस पर अभी तक रिसर्च चल रही है। कहाँ से आया? पहले बोला गया था कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, बाद में बोला गया इसमें एंटीजन है, इसको H1 बना दो, बाद में बोला गया इसको HH बना दो, ठीक है। तो ये कुछ अभी तक प्रॉपर तरीके से कोई न्यूज नहीं है इसके बारे में, बट आप याद रखिएगा कि ये इंसान खून तो सबको दे सकते हैं, ये A वाले को, B वाले को, AB वाले को, O वाले को, सबको खून दे सकते हैं, बट जब ये वापस लेंगे तो इनको आपस में ही खून लेना पड़ेगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इनरा ब्लड ग्रुप। आयन का मतलब होता है इंडिया और आर्य का मतलब उस इंसान के दो, इस इंसान का नाम राजेश, रमेश ऐसा कुछ होगा, रामचंद्र ऐसा कुछ नाम होगा, तो उसके जो फर्स्ट 2 लेटर थे वर्ड के उसको उठा लिया और इसको इंदिरा बना दिया। इसकी खोज जो हुई थी गुजरात की सूरत में सबसे पहले। एक बंदा था अपना ब्लड ग्रुप चेक कराने गया तो पता ही नहीं लगा कि भाई किस टाइप का क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो सेम साइंटिस्ट यहाँ काम कर रहे हैं आपके YM भेंडे, इन्होंने भी क्या बोला, इन्होंने बोला कि ये बड़ा रेयर ब्लड ग्रुप है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें किस टाइप के एंटीजेंस हैं, एंटीजेंस तो हैं बट किस टाइप के हैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना। और जब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इन्होंने बोला कि ये ब्लड ग्रुप भी काम करेगा ओ ब्लड ग्रुप की तरह। ये इंदिरा वाले इंसान खून सबको दे सकते हैं, बट जब ये वापस लेंगे तो ये वापस इंदिरा ब्लड ग्रुप वाले से ही खून लेंगे, ठीक है। ये भी बड़ा रेयर ब्लड ग्रुप है और ऐसा कहा जाता है सिर्फ इंडिया में है और 7 लोगों में है, ऐसा कहा गया है। 7 लोगों में है, सिर्फ इंडिया में है, इसलिए इसको आयन रख रखा है यहाँ पे। और जो रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं उनको रखा जाता है एक, इनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम रख रखा है कोलिटोल, एक नाम रख रखा है। जैसे हमारे इंडिया में 2 रेयर हो गए, ऐसे ही 3-4 ऑस्ट्रेलिया के होंगे, 3-4 पाकिस्तान में होंगे, और इन सबको रखा जाता है कोलिटोल के अंदर। कोलिटोल क्या है? तो उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस कम्युनिटी का नाम है जिसके अंदर जो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है उनको रखा जाता है। तो याद रखिएगा, इंडिया के कोलिटोल में इंडिया के 2 ब्लड ग्रुप है, एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, एक इनरा ब्लड ग्रुप है। और जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है इसको गोल्डन ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है, इसी का दूसरा नाम होता है गोल्डन ब्लड ग्रुप। अब क्या है, क्यों है, कहाँ से आया, ये तो मुझे भी नहीं पता, तो मैं आपको क्या बता दूं, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव मैं कुछ नहीं बता सकती अभी बेटा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, कुछ पता नहीं है, तो मैं कैसे आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि 1952 में सबसे पहले एक इंसान में मुंबई में देखा गया था और उस टाइम पर ऐसा कहा गया था कि 72 लोगों में एक साथ मिला था।
बट बाद में रिसर्च की तो कुछ 20 और ऐड हो गए थे, 92 या 95 हो गए थे। बट ऐसा कहा जाता है अब टोटल 10,000 पेशेंट्स हैं इस ब्लड ग्रुप के। पेशेंट तो नहीं बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि बीमारी हो गई उनमें, बट रेयर ब्लड ग्रुप है। अब इनका फिनोटाइप, इनका जीनोटाइप क्या है, कहाँ से आए हैं, कब आया है, किस कंट्री से आया, क्या आया, कौन सा एंटीजन है। पहले कहा गया कि इस बॉम्बे ब्लड ग्रुप में ना एंटीजन है ना एंटीबॉडी है, बाद में कहा गया एच एंटीजन बोलेंगे, इसमें एंटीजन है। और जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं वाई एम भेंडे, और याद रखिएगा कि ये साइंटिस्ट ने कहा ओ ब्लड ग्रुप की तरह काम करेगा। मतलब ये खून तो सबको दे सकता है, बट ये वापस लेगा तो आपस में ही खून लेंगे। तो इन लोगों का खून एक ब्लड बैंक में प्रिजर्व कर रखा है, जो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप के लिए एक ब्लड ऑर्गेनाइजेशन काम करता है ISBT नाम से। तो वो उसमें इनका खून स्टोर कर रखा है, तो जब जब इनमें से आपस में किसी को खून की रिक्वायरमेंट होती है वो वहां से ले लेते हैं। ऐसे ही एक नया इंद्रा आया, कहा गया सिर्फ इंडिया में है और 7 लोगों में है। तो कोलिटोल क्या है? कोलिटोल एक रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप का एक कम्युनिटी बना रखा है, जो बिल्कुल रेयर होते हैं और जो बहुत कम लोगों में होते हैं। ये आप याद रखेंगे। ओके, तो ये आपके ब्लड में इतनी सारी बातें याद रखनी थी। ये आपका ब्लड वाला खत्म हो गया है, ठीक है। ये आपका ब्लड का चैप्टर खत्म हो गया। इतनी सारी बातें आपको ब्लड ग्रुप में याद रखनी थी, ठीक है। मैम ये ब्लड ग्रुप आनुवंशिक होते हैं क्या? विष्णु, मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकती कि आनुवंशिक है क्या है कैसे, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, इतनी बातें। ये आपका ब्लड का चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, हमने स्टार्ट किया था सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने कहा था आपको ब्लड पढ़ना है, आपको हार्ट पढ़ना है, आपको ब्लड वेसल्स पढ़नी है। तो आपका ब्लड वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। आप अपनी बुक उठाएं, MCQ लगाएं, और MCQ लगाएंगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। मैम हिंदी में भी पढ़ाया करें, मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज़्यादा हिंदी में और कोई टीचर पढ़ाता होगा, ठीक है। अब आप अच्छे से अपने क्वेश्चंस लगाएं, इसके ब्लड के सारे हो जाएंगे। मैम कोलिटोल समझ में नहीं आया बच्चा। कोलिटोल एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जहां पर रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप को रखा जाता है, जहां पर रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप को रखा जाता है, ठीक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो, अब आपका ब्लड के बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका, यहां पर नेक्स्ट चैप्टर आएगा सोनू मिश्रा, आपका आंसर मैंने बताया था जाइगोट। जाइगोट मैंने कहा था जब 15 डेज का बेबी है तो मम्मी से ब्लड आ रहा है, तो ब्लड ग्रुप का क्लोट कैसे बन जाएगा बच्चा? क्योंकि मम्मी से आ रहा है, उसके बाद बेबी में बनना स्टार्ट होता है, तो बेबी का बाद में बनेगा तो फिर क्लोट कैसे बन जाएगा? ठीक है मैम, नोट्स दे दो कि आपको नोट्स मिल जाएंगे, आज नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी, नोट्स बन जाएंगे। ओके, तो ब्लड वाला चैप्टर खत्म हो गया है। अब आप अच्छे से क्वेश्चंस लगाएं, आपके हो जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका ह्यूमन हार्ट, या आप लिखेंगे हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम का ही दूसरा पार्ट है आपका हृदय या हार्ट वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। बहुत ही बड़ा चैप्टर है और बहुत ही सारे क्वेश्चंस आते हैं, सारे के सारे। मैम ब्लड डोनेशन में कितना गैप होना चाहिए? एटलीस्ट 1 मंथ से लेकर 1.5 महीना तक, 1 to 1.5 मंथ्स, ठीक है। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ CO2? 4%। मुकेश, अगर आप पूछ रहे हैं तो 4%, ठीक है। ये आपको याद रखना है बस। थैंक यू सो मच मैम, आपका पढ़ाया हुआ UP SSC में सारा आया था। ओके, बहुत अच्छा।
इंदिरा ब्लड ग्रुप नहीं है बच्चा, इंदिरा नहीं है वो, इनरा है, इनरा, इंदिरा नहीं है, इनरा ब्लड ग्रुप है बच्चा वो। ठीक है, चलो अब मुझे नहीं लगता पे कोई, मैम मेल ही पॉजिटिव होते, क्या मतलब हरिदेव आप क्या पूछ रहे हैं, पॉजिट्रॉन क्या लिख रहे हैं आप बच्चा। चलो नेक्स्ट चैप्टर है आपका हार्ट, ह्यूमन हार्ट। चलिए अब देखिए जो हार्ट वाला चैप्टर है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनने हैं आपके, बड़ा ध्यान से एक एक करके पढ़ना है आपको। हार्ट की डिजीज क्या होती है, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, कैसे ब्लड आता है हार्ट में, कैसे हार्ट से ब्लड जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बनने हैं। एक यूनिट में ब्लड कितना होता है, अप्रोक्स 350 ml, ठीक है 350 ml। मुकेश अगर 21% दे रखा है तो वो ऑक्सीजन का है बच्चा, वो ऑक्सीजन है, CO2 नहीं है। आपने मुझसे CO2 पूछा था। क्या, ठीक है चलो, हाँ वॉल्यूम सही नहीं आ रही है। चलो आज की क्लास इतनी ही रहेगी आपकी, 1 घंटे की क्लास है। आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, अब अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अगली क्लास से हम ब्लड स्टार्ट करेंगे। आप इतना ही पढ़िए आज अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिए। हाँ इन दोनों को ही गोल्डन ब्लड ग्रुप कह देते हैं, जो अलग रेयरेस्ट होते हैं उनको गोल्डन ब्लड ग्रुप के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, आप इतना पढ़िएगा।